मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित रचना दो कलाकार। यह कहानी दो सहेलियों की है, जिसमें से एक का नाम है चित्रा, जिसे चित्रकारी करना पसंद है, और दूसरी है अरुणा, जिसे ऐसा लगता है कि लोगों की सेवा करना ही उसका धर्म है। सुबह का समय है और चित्रा अरुणा को उठाते हुए कहती है, ए रूनी उठ। अरुणा तनिक झंझलाहट भरे स्वरों में आंख मलते हुए उठती है और कहती है, अरे क्या है। तब चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले जाती है और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोलती है, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। अरुणा उसे देखती है और कहती है, ओह, तो तूने इसे दिखाने के लिए मेरी नींद खराब कर दी। तो चित्रा कहती है, अरे ज़रा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो मेरा नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह भी बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिस चीज का चित्र बनाया करे उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तब चित्रा कहती है, तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है? ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो अरुणा ने जवाब दिया, अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। यह कहकर अरुणा ने चित्र को रख दिया। तब चित्रा ने कहा, जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। अरुणा ने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। चित्रा ने कहा, अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी। अरुणा कहती है, मुझे तो तेरे दिमाग में ही कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है, बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। इसके बाद इतना कहते हुए अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। फिर चित्रा कहती है, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाएं करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती में चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। फिर कुछ दिन बाद शाम के 4 बजते हैं और सारी लड़कियां कॉलेज से हॉस्टल लौट आती हैं, पर अरुणा नहीं आती। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। इतने में अरुणा आती है और कहती है, अरे क्यों बड़बड़ा कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। इतने में चित्रा अरुणा को एक चिट्ठी देते हुए कहती है, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तभी अरुणा आवेश में बोली, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। चित्रा ने जवाब दिया, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? अरुणा कहती है, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए,
पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। तभी चित्रा कहती है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। इतने में चित्रा और अरुणा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। चित्रा की बात को बिना सुने अरुणा ने कहा, आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उन्हीं के साथ जा रही हूँ। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसे कैसे हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, क्यों चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? चित्रा ने उल्लास भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। तभी अरुणा ने कहा, सच कह रही है तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल के साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल ही गई थी कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर अरुणा के से पूछ रहे थे। लगा जैसे वह स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया, बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। तो 2-3 कंठ एक साथ बोले, आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुने तो चित्रा ने कहा, गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक न सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल से फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बार बार अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई, सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन से उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा तो अखबार के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कागार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है।
अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब चित्रा भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसकी जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रा ने कहा। अरुणा ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया। चित्रों का नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। तब चित्रा ने कहा, अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। तभी अरुणा ने जवाब दिया, मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने बच्चों को आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा को मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और प्यार किया। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। बच्चों ने कहा, आप हमें सब तस्वीरें दिखाएंगे मौसी? चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतना प्रसिद्ध कर दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा ने पति आ गए। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले कर दिया और कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे कि वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे। अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बता ना, मुझसे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की विस्मय आंखें से फैल गई थी। क्यों, क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए थे।